विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। दोस्तों, आपकी कामयाबी के पीछे हम होंगे, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कामयाब बैच, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी टाइमिंग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक है, जहां टॉपिक वाइज स्टडी विथ एमसीक्यू होगा। यानी 6 बजे आपके रीजनिंग की क्लास अतुल अवस्थी के थ्रू, यानी मेरे साथ, जीके जीएस आशुतोष त्रिपाठी के साथ शाम 7 बजे, रात 8 बजे फिर से अतुल अवस्थी आपको मिलेंगे तबाही हिंदी के साथ, और फिर रात 9 बजे बेहतरीन शानदार मैथ्स के साथ आपके साथ मिलेंगे अक्षय अवस्थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां पर आपको मिलेगा डेली क्विज। यहां पर आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। क्या मैं लाइव हूं? हाँ, तो भैया अगर मैं लाइव हूं तो फिर क्यों ना शुरुआत कर दे उस बात की, उस साथ की, उस जरूरत की जिसके लिए हम और आप यहां पे जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले यहीं पे सर, कहीं आपके पास पेन और पीपीटी चेंजर दोनों दिख रहा होगा, संभवतः अतुल सर शायद दोनों लेके चले गए, आप मांग करके लाके दे दीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों ही नहीं दिख रहा, दोनों ही लेके चले गए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, देखेंगे कि आज के सेशन में क्या और किस तरीके की चीजें रहेंगी। सबसे पहले सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, भैया नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कितने लोग हो तैयार कि सर अब तो हम लोग कर देंगे बेड़ा पार? और यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यार जुड़े रहो, लगे रहो, मजे रहो, सिलेक्शन होगा। सर आप किस तरीके से क्या चलेगा उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू में हम लोग क्लास में थोड़ा थियरी बेस्ड होते हैं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ करके जाएंगे, लागू करके जाएंगे। एक एक फैक्ट्स को मैं थोड़ा तसल्ली बख्श तरीके से आपको बताऊंगा, वो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा और वो सुनने के बाद ही आप आगे कह जाएंगे। अब यहां पे ये लिख दिया गया, अब यहां पे ये हो गया कि ये किससे लिया है आपने, तो इसका क्या हुआ? अभी तो मैंने निकाला था यहीं पे, खैर कोई नहीं। तो यहां पे ये होगा कि थोड़ा सा इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए सर। तो दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा, तुम्हारा जज्बात बताएगा कि हम कितने काबिल हैं, कितने नहीं हैं। पहले तो मुझसे एक लोगों ने कहा था कि सर स्टूडेंट के लिए कहीं कुछ तेज तो नहीं हो जा रहा? अरे क्या खाक तेज हो जाएगा जब आग लगी हो सीने में? सही कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा, पहले मैं आप लोगों को थियरी पोर्शन बताऊंगा, एकदम टू द पॉइंट, जो आपके एसएससी रेलवे का सिलेबस है, बस वही वही शासक, वही वही लाइनें आपके स्क्रीन पे आएंगी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार दिल से बोलो, एक बार दिल से बोलो, हम होंगे कामयाब। ये अपनी इच्छा है और ये हम लोग करके रहेंगे, और हम होंगे कामयाब के इस थीम के साथ। पहले अपने प्रण को एक बार दोहराओ कि डेली शाम 7 बजे आप रहेंगे एसएससी अड्डा पे लाइव, क्योंकि हमें होना है इस बार वर्दीधारी, हमें होना है इस बार सिलेक्शन के लिए भारी। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कुछ फैक्ट्स, जरा सा ध्यान से देखना, अगला 20 मिनट कहीं हिलना नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक 5 वक्त की नमाज ये बहुत सुरीले स्वर में पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खवा कहा गया। हाथियों का दान देता था, इसीलिए इसे पील बख्श भी कहा गया। लाख रुपए का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। और ये अपने मालिक गोरी को बहुत प्यार करता था। सत्ता पे बैठने के बाद भी 1206 में इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कभी सुल्तान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मलिक के रूप में हूं, मैं तो सिर्फ सिपह सलार के रूप में हूं। ध्यान से सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी दरबारी कवि था। यह तुम्हारे जीडी 2023 का क्वेश्चन था। अभी तो थ्योरी सुन लो, 20 मिनट फिर बात करेंगे। निर्माण कार्य भारत की पहली मस्जिद, यह जो है इस्लामिक परंपरा के अनुसार भारत की पहली मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जीडी में पूछा था, एनटीपीसी में पूछा था, 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? लल्ला जरूर याद रखना, बेसिकली इट इज अ मस्जिद। कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया, क्यों? क्योंकि बीच में ही लटक गया, इनका 1210 में मौत हो गया था। और मौत भी कैसे हुआ था सर? इनकी मौत ऐसे हुई थी कि ये चौगान नाम का खेल खेल रहे थे, घोड़े पे बैठ के बाल को मारना, चौगान। इट इज लाइक अ पोलो गेम, घोड़े पे बैठ के बॉल को मार रहे थे, गिर गए, कुछ दिन बाद खुद मर गए। ध्यान से सुन लो, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। जीडी 2021 का क्वेश्चन कि लाहौर को पहली बार राजधानी किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले पॉइंट पे आएंगे।
इल्तुतमिश। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जैसे 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो उसके बाद आराम शाह नाम का व्यक्ति शासन पे बैठा था, लेकिन आराम शाह वर्सेस ये एक युद्ध हो गया था, जूद का युद्ध, ठीक है ना। और उस जूद के युद्ध में इल्तुतमिश जीता था, आराम शाह हारे थे। तो इल्तुतमिश से एक नंबर कंफर्म है आपके पेपर में। इल्तुतमिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? तो इल्तुतमिश साम्राज्य का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यह पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलाम का गुलाम। अब क्लियर हुआ मेरे भाई? गुलाम का गुलाम। सिक्कों पर टकसाल का नाम, जैसे नहीं हम लोग आरबीआई का नाम चलता है, इससे पहले, इल्तुतमिश के पहले कोई भी शासक था उसने कभी भी सिक्कों पर टकसाल का नाम नहीं छपवाया। यह आपके जीडी 2022 का क्वेश्चन रहा है कि वह प्रथम सल्तनतकालीन सुल्तान जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम छपवाया। टका और जीतल नाम के, जीतल तो जो था वो तांबा का था, टका जो था वो सिल्वर का था, यह भी याद रखना। भारत का पहला मदरसा, याद रखना, भारत का पहला मदरसा इल्तुतमिश ने बनवाया है। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है। और जैसे तुम लोग मस्जिद देखते होगे तो मस्जिद के ऊपर यह गुंबद बना रहता है ना, ऑलमोस्ट इस तरह, गुंबद निर्माण का पिता। आज के बाद कहीं भी घूमना तुम, ये बात याद रखना कि इसी को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। बगदाद के खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त किया था कि यू आर द रियल मुस्लिम, तुम सच्चे मुसलमान हो जिसने मुस्लिम धर्म को भारत में स्थापित किया है। दिल्ली को पहली बार राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे वालों ध्यान से, रेलवे के पेपर में और एसएससी के पेपर में दोनों में पूछा है, दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। यही फैक्ट्स अभी 20 मिनट में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, यही फैक्ट्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश इक्ता प्रथा शुरू किया। आज तुम्हारे पास जमीन है तो आप जमींदार हैं, इसी तरीके से ये अपने सैनिक को क्या देता था? वेतन। और सैनिक को वेतन नहीं देता था, ये वेतन की जगह इक्ता देखता था। इक्ता मतलब होता है भू, और भाग मतलब होता है छोटा टुकड़ा। जमीन का छोटा टुकड़ा दिया करता था अपने सैनिकों को कि जब तक मेरे यहां सैनिक हो तुम खेती करो। तुर्कान है चहलगनी, इसने अमीरों का दमन किया था। कैसे अमीर? जैसे मोहल्ले के अमीर हैं, अमीर का दमन करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। लेकिन बड़े बड़े अमीरों को लेकर के, एक 40 अमीरों को लेकर के 40 ग्रुप बना दिया था। तो सर ये अमीरों का दमन क्या? अमीर छोटे मोटे अमीर यार, फॉर्च्यूनर वाले, इधर उधर वाले, क्रेटा वाले, ऐसे वैसे, अंबानी, टाटा, अदानी, एलन मस्क, इन लोगों से दोस्ती करके 40 लोग का ग्रुप बना लिया। अब सोचो कि जब तुम्हारा एलन मस्क दोस्त हो गया, अंबानी अदानी हो गए, तो भाई छोटे मोटे फॉर्च्यूनर वाले विधायक जी आपका क्या कर लेंगे? बात सही कह रहा हूं कि नहीं? ये पॉइंट, अगले पे आ जाओ। इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश है, दिल्ली का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जरूर याद रखना। भारत का पहला मकबरा बनवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, गुलाम वंश। यहां पे मैंने भारत की पहली मस्जिद गुलाम वंश वालों ने बनवाई, कुतुब मीनार गुलाम वंश वालों ने बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा गुलाम वंश वालों ने बनवाया, और अजमेर में बख्तियार काकी की याद में इन्होंने आपके क्या चीज, अजमेर में ये आपके 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। ये जो बख्तियार काकी की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। ये लाइन याद रखना, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था। अगले पॉइंट पे आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रिफॉर्म। पहले थोड़ा सा सुन लोगे ना, क्योंकि 1 घंटे में सब कवर करना है लल्ला, मैं पागल नहीं हूं जो इतनी तेज बोल रहा हूं। एक एक फैक्ट जो आपके एसएससी के लिए जरूरी है, रेलवे के लिए। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात कर लें, अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका नाम सिकंदर सानी है। विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, द्वितीय सिकंदर, ये सब अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। इसके बचपन का नाम अली गुरशाफ हुआ करता था। तो सर पॉइंट नंबर 1 आपने बता दिया कि इसके इतने सारे नाम थे। पॉइंट नंबर 2, अमीरों का मेल मिलाप और शादी विवाह पर रोक लगा दिया था। जानता था कि अगर अमीर लोग आपस में मिलेंगे, कई अमीर मिल जाएंगे तो राजा को सत्ता से हटा देंगे, जैसे आजकल बिजनेसमैन सरकार पे हावी हो जाते हैं। शराबबंदी, ये पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था जो शराबबंदी पे जिसने रोक लगा, काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे,
अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जीडी का क्वेश्चन है। इकता प्रथा को समाप्त किया। इकता प्रथा, एक्चुअली इस शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इकता प्रथा की जगह नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। तो वो इकता प्रथा जो जमीन का टुकड़ा सैनिकों को सैलरी के रूप में दिया जाता था, अब वो नगद वेतन में बदल गया था। पहला शासक जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को अलाउद्दीन खिलजी ने पार करके दक्षिण भारत पर हमला किया था। ये पॉइंट भी बहुत याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसने 2 कर शुरू किए थे, चराई कर, गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं के मालिकों पे लगता था कि भैया तुम्हारी गाय भैंस सरकारी जमीन, नहर, मंदिर, मस्जिद के किनारे चल रही है, सरकारी घास खा के दूध दे रही है, तो दूध पे तुम टैक्स नहीं दोगे, चराई कर। गढ़ी कर, उस समय के पक्के मकान। क्या सर उस समय पक्के मकान थे? हाँ थे ना। कौन से? जो मिट्टी और पत्थर के बने थे वो पक्के मकान थे, और कच्चे मकान वो हुआ करते थे जो कि घास फूस, लकड़ी, बांस के बना रहते थे। मसाहत और बिस्वा, हम लोग के गांव में नहीं कहते हैं इनके पास इतना एकड़ खेत है, इतना बिस्वा खेत है, ये है वो है। तो मसाहत और बिस्वा दोनों प्रथा को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मार्केट को बहुत जबरदस्त कंट्रोल करके रखता था अलाउद्दीन खिलजी। इसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था, ब्रांडिंग, हुलिया, सैनिकों का ड्रेस कोड, नगद वेतन और परमानेंट आर्मी, यह सब भी शुरू किया था। इसने दिल्ली में हौज खास, सितून महल, जमियत खाना मस्जिद, अलई दरवाजा, अलई मीनार, इनका भी निर्माण किया था। अगले पॉइंट पर, यह अलाउद्दीन खिलजी का है। तो खिलजी वंश के निर्माण मैंने एक जगह कर दिया है। यह जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यह जीडी का क्वेश्चन रहा है, जीडी 2023 का, और उसमें यह पूछा हुआ है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस निर्माण को कहते हैं? अलई दरवाजा को कहते हैं, ठीक है ना, अलई दरवाजा को कहते हैं। जमियत खाना मस्जिद सीरी में है, हौज खास दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अगर हम लोग, खिलजी वंश के निर्माणकार हजार खंबा महल, ऊखा मस्जिद, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, तुम लोग भूल जाओगे, मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल शासक, सनकी शासक, और इसी को कहा जाता है अपने युग का अरस्तु, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा, अपने युग का अरस्तु। यह है आपके रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। बाकी तुम्हें याद है कि पागल शासक, सनकी शासक, बेवकूफ शासक, पैसे वालों का शासक, मिलेनियर रूलर, रक्त पिपासु शासक किसे कहते हैं? सब इसी को कहते हैं। इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, बचपन का नाम जौना खां, अपने युग का अरस्तु और पागल शासक। इसी के समय भारत में इब्न बतूता आया था जिसने रेहला नामक किताब लिखी थी, जिससे हमें तुगलक वंश की पूरी जानकारी मिलती है। 2 नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, बीच के क्षेत्र को, इसने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में यह भी कहा जाता है इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की थी। मैं वचन देने को तैयार हूं, जो तुम ये एक एक लाइन देख रहे हो ना, इसकी जो पीडीएफ होगी ना, तुम्हारे पिछले 10 साल के एसएससी रेलवे के ये पेपर के क्वेश्चंस हैं। और अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, एक इंसान 1 घंटे में क्या कर सकता है वो शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। खुरासन और कराचिल हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी जगह था, उसको छुड़ाने के लिए इसने कराचिल अभियान। खुरासन अफगानिस्तान साइड मंगोलों के अधिकार में एक क्षेत्र था, जिसके लिए इसने जो सैन्य अभियान चलाया उसे खुरासन अभियान कहा गया। सांकेतिक मुद्रा, पीतल के इसने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। सोंधार और तकावी, इसके समय सूखा बहुत पड़ा था, इसने एग्रीकल्चर लोन शुरू किया था। दीवान आमिर कोही, ये एक कृषि विभाग था, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। एनटीपीसी में पूछा था कितनी बार हुए? 36 बार। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारी चीजें, अगले पॉइंट पे आ जाओ। फिरोज शाह तुगलक, पूरे इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल, इतिहास में पूछता है कि वह कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसके समय को सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट काल किसके समय को कहा जाता है? इसी के व्यक्ति के समय को कहा जाता है, आपके फिरोज शाह तुगलक। इसने लगभग 300 से ज्यादा शहरों का निर्माण किया था। अगले पॉइंट पे आएंगे, इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिस नहीं होना चाहिए किसी से। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। इससे पहले किसी शासक ने ऋण पंजिका नहीं तैयार करवाई थी, मतलब वो जो नहीं उधार की जो पंजिका होती, इनका उधार इतना है, इनका उधार इतना है, इनका उधार इतना है। इसने 24 प्रकार के कर बंद कर दिए थे। 24 प्रकार के करों को उस समय एक साथ आवबाब कहा जाता था। इसने आवबाब बंद किया और उसकी जगह 4 टैक्स लगा दिए। जजिया ये केवल ब्राह्मण से लेता था। जकात मुस्लिम धर्म के लोगों से लेता था। खम्स ये लूट का खजाना में से लेता था। खराज एक प्रकार का लगान था जो सबसे लेता था।
ठीक है ना, एक प्रकार का लगान था जो सबसे लेता था। फिरोज शाह तुगलक, इसने एक नया कर, सिंचाई कर शुरू किया था। कहता था हमारे बाप दादा, जैसे इसके जो बाप के बाप थे गयासुद्दीन तुगलक, वो नहर निर्माण करवाए थे, तो बोला मेरे बाप ने करवाया है नहर निर्माण, तुम लोग करोगे उससे सिंचाई, तो सिंचाई पे टैक्स नहीं दोगे। तो सिंचाई के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक। अद्धा और विख नाम से इसने सिक्के जारी किए थे, सर्वाधिक गुलाम इसी के। मतलब आज तुम अंबानी जी का जो एंटीना देखते हो ना, उसमें कहा जाता है कि 1000 करीब 1000 प्लस वहां पे नौकर हैं। कुछ डाटा के अनुसार 2000 प्लस नौकर हैं। गेस करो कि फिरोज शाह तुगलक के पास कितने नौकर थे, कमेंट करके बता दो। कमेंट करके अगर कोई बता दे तो मान लो कि भैया वीर नहीं तुम तीर हो। इसके पास, अरे भैया ये नौकर रखने के लिए ना, जैसे अंबानी जी के एंटीला में कई तल्ला बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, इसके पास उस समय 2.5 लाख नौकर थे। 2.5 लाख नौकर थे। गेस कर लेना, सर्वाधिक इसके पास गुलाम थे। समझ रहे हो ना लल्ला? अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। फिरोज शाह तुगलक कई निर्माण करवाया। दारुल शिफा, ये इसका बेसिकली एक अस्पताल था, लेकिन सिर्फ यहां मुस्लिम लोग जा सकते थे। दीवान बंदगान, यहां पे ये गुलाम लोगों के, अपने नौकरों के रहने के लिए बनवाया था। दीवान इस्तिहाक, ये एक पेंशन विभाग था जो अपने सैनिकों को पेंशन देता था, जैसे अभी भारत सरकार के पास EPFO है। खैरात, दीवान खैरात, ये एक डोनेशन विभाग था, दान विभाग था, और इससे ये मुस्लिम विधवाओं को, बेसहारा औरतों को जो मुस्लिम हुआ करती थी उनके लिए दान देता था। रोजगार विभाग, जैसे SSC, IBPS, UPSC, एक तरीके से रोजगार देती है ना ये। और निर्माण विभाग, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, आज के संदर्भ में देखें तो इसी ने शुरू किया था। इसने 300 नए शहर बसाए थे। जौनपुर, अपने भैया की याद में, इसके भैया कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौना खां की याद में बसाया था। अलग की बात थी कि अपने भैया के पत्नी से प्यार करता था, मतलब इसको अपने भाभी से प्यार था। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की डेथ हो गई, तो अपने भाभी से बोला, भाभी बहुत प्यार है आपसे, भाभी कहीं हमको भी भैया के मरने का बस इंतजार था, क्या हम दोनों निकाह खेल लें? बोला भाभी खेल लेते हैं ना। इसकी भाभी का नाम था हिसारा खां, ठीक है ना, हिसारा खां। और फिर इसने अपने भाभी के नाम पे एक शहर बसाया। फिर उसके बाद बोला अरे यार तुम्हारे नाम पे बसा दिए, एक अपने नाम पे बसा लें, फिरोजपुर, फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद बोलता है एक तुम्हारे नाम पे शहर हो गया, एक मेरे नाम पे शहर हो गया, ऐसा करते हैं कि दोनों के नाम पे शहर शुरू करते हैं, फिरोज हिसारपुर, ठीक है ना, फिरोज हिसारपुर भी इसी ने। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को रिकंस्ट्रक्ट कराने वाला फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना। उसके बाद ये तुगलक वंश के निर्माण है जो मैं आपको PDF में दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं हम लोग MCQ, सैयद वंश। सैयद वंश से एक बात याद रखना कि इस वंश का जो फाउंडर हुआ करता था उसका नाम था खिज्र खां। पॉइंट नंबर 1 ये तुमसे पूछेगा, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि ली हुई थी, ये भी याद रखना, रैयत ए आला। ये खिज्र खां की उपाधि हुआ करती थी, या फिर मेरे लल्ला टाइटल हुआ करती थी, टाइटल या फिर आप जो कह लें उपाधि वगैरह हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद इसका लड़का जो शासक बना था उसका नाम था मुबारक खां, लेकिन मुबारक खां ने अपना खां का टाइटल छोड़ दिया, खां की जगह हो गया शाह, और इसी मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना इसी मुबारक शाह ने की थी। इसी के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम का बहुत बड़ा कवि रहा करता था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने की एक किताब लिखी थी तारीख है फिरोज शाही और मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही, इसी के बारे में। अगले पॉइंट पे आएंगे, लोदी वंश। लोदी वंश का जो शासक था उसका नाम, फाउंडर था, उसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, इसने एक ही इंपॉर्टेंट काम किया है, बहलोली सिक्के चलाए हैं, ठीक है ना, बहलोली सिक्का इसने चलाया। बहलोल लोदी के बाद इस वंश का जो अगला शासक बनता है उसका नाम रहता है निजाम खां। लेकिन निजाम खां किस नाम से शासन करता है? सिकंदर लोदी के नाम से शासन करता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 3-4 प्रमुख काम करवाए, जैसे अपने मिनिस्टर से मोठ मस्जिद बनवाया था। बस 2 मिनट और MCQ पे पहुंचने वाला हूं। मोठ मस्जिद पहुंचने वाला था, मोठ मस्जिद। उसके अलावा इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, GD, SSC, रेलवे, NTPC, RPF, SI, CPO, CGL, CHSL, MTS सब में पूछता है आगरा। और इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। और ये गज ए सिकंदरी का निर्माण किया था। ये क्या था सर? ये भूमि को मापने के लिए एक यूनिट था,
एक मात्रक हुआ करता था जिसे गज सिकंदरी कहा जाता। फिर इसके बाद इसका भाई था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको तो मार दिया बाबर ने। और इस तरीके से इब्राहिम लोदी के मरने के बाद मुगल वंश शुरू होता है, जो मैं दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा। तो क्या अब हम रेडी हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? सब लोग रेडी हो प्रैक्टिस सेट के लिए? चलिए अब शुरू हो जाइए प्रैक्टिस सेट। चलो 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 बताओ अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। ये लीजिए प्रैक्टिस सेट। बताइएगा ऊखा मस्जिद किसने बनवाया? सर सिकंदर लोदी ने तो बनवाया नहीं, ये तो सर आगरा शहर बनाने के लिए फेमस है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सर भारत की पहली इस्लामी परंपरा की मस्जिद बनवाया था ना, जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो सर फिर ये नहीं होगा, कुवत उल इस्लाम मास्क ये भी नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी, सर ये तो एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था जमयत खाना मस्जिद, मतलब राइट आंसर ए बनेगा। राइट देखो इतना पढ़ाने के बावजूद कुछ लोग गलत कर रहे हैं, राइट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ए ऑप्शन अगला। फिरोज शाह तुगलक से कौन सा संबंधित है? बताओ फिरोज शाह तुगलक से। सर रेहला, रेहला तो किताब का नाम है यार, जिसे किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिख दिया था। हाँ सर, तो रेहला तो इब्न बतूता से संबंधित है। चलिए सर हो गया। अतारकीन दरवाजा, सर ये तो वो है ना जो जोधपुर में है, जिसे कि आपके उसने बनवाया था इल्तुतमिश ने। हाँ सर ये इल्तुतमिश ने बनवाया था और ये जोधपुर में है। सोंधार और तकावी, ये दोनों तो सर एग्रीकल्चर लोन है ना, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। यस, तो ऑप्शन कौन सा बचा? दारुल सिफा। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सिफा बनवाया था। बेसिकली ये क्या था? एक अस्पताल था जिसमें महिलाओं को ले जाकर के उनका उपचार किया जाता था। बट रिमेंबर वो सिर्फ मुस्लिम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, दारुल सिफा। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? ये तुमको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे जीडी 2021 का क्वेश्चन, जीडी 2021 किसकी याद में बना कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। जीडी 2022 का क्वेश्चन ये लो, कुतुब मीनार के चौथे तल्ले को किसने बनवाया था? रिकंस्ट्रक्ट, चौथा तल्ला फिरोज शाह तुगलक। एनटीपीसी का क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ये एनटीपीसी में पूछा है, वो है सर कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और दास इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उठा के तुम देख लेना। तो ना तुम मेरे चारों ऑप्शन देखोगे ना लल्ला ना, मैं दिन भर सिर्फ इन 4 ऑप्शंस पे काम करता हूं कि तुम्हारा एनटीपीसी से लेके रेलवे, रेलवे से लेके एमटीएस, एमटीएस से लेके एसएससी, एसएससी, आरपीएफ, एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल सब कवर हो जाए। चलो ऋण पंजिका अभी अभी पढ़ाया हूं, कोई गलती मत करना। ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऋण पंजिका सर अलाउद्दीन खिलजी। नहीं सर, ये बाजार नियंत्रण के लिए जाना गया, लेकिन इसने ऐसा कोई ये पंजिका उंजिका नहीं तैयार किया था। शाहजहां, इनको फुर्सत था अय्याशी से, ससुर के 7 शादी किए, 7वीं बीबी से 14 बच्चा पैदा किए, 7 लड़की 7 लड़का, 7 ठो मर गए, 7 जिंदा रहे। और इनके ताजमहल को कहा जाता है प्यार का प्रतीक है। गजब का प्यार, व्हाट अ प्यार। 7वीं बीबी में प्यार दिख रहा है, और उस 7वीं बीबी से इतना जबरदस्त प्यार कि 14 बच्चे। 14वां बच्चा पैदा करते समय मुमताज का देहांत हो गया, और तब इसके बाद ये कहते हैं एक बार उसके कब्र पे जाके ताजमहल में, काश कि मैं तुम्हारा चेहरा एक बार और देख पाता। कहाँ है? 15वां पैदा करना था। ठीक, तो ऋण पंजिका फिरोज शाह तुगलक ने तैयार किया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक है जो कि सोंधार और तकावी देता था एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है लल्ला। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण है। सर देखिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा खाक इनका नहीं है, इल्तुतमिश का है। जहान पनाह नाम का शहर, सर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। सीरी महल, हाँ सर यही है अलाउद्दीन का। आगरा, आगरा तो सर सिकंदर लोदी बनाया था ना, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा यहीं पे आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी ने 5 निर्माण किए हैं, 5 के 5 लिख देता हूं यहां पे, तुम अपना देख लेना, ठीक है ना। एक तो इसका यही है सीरी महल, एक इसका है हजार खंभा महल। लल्ला मेरी राइटिंग के लिए तुम लोग नोबेल पुरस्कार तैयार रखना, क्योंकि यार देख लो अगर नहीं मिला तो बड़ा पछतावा होगा। हजार खंभा महल, उसके अलावा लल्ला इसने हौज खास, ये दिल्ली में ही है। उसके अलावा इसने बनवाया था जमयत खाना मस्जिद, ठीक है ना, जमयत खाना मस्जिद, ठीक है ना, जमयत खाना मस्जिद इसने बनवाया था। उसके अलावा ये कुतुब मीनार से बड़ा मीनार बनवाना चाहता था, दैट इज अलई मीनार। कुतुब मीनार के बगल में है लेकिन बीच में मर गया। अलई मीनार जाने के लिए इसने जो दरवाजा बनाया दैट इज अलई दरवाजा। इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता। हैया नहीं है हिस्ट्री में, हिस्ट्री के जानकार लोग भी मुझको देख रहे होंगे, बताइए इससे ज्यादा इसके निर्माण
अरे रोबोट नहीं हुए का, कहीं छूट सकता है, लेकिन 99% कवर किया हूं, चाहे एसएससी की बात करो चाहे रेलवे की बात करो। तो ये आंसर हो गया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था? सिक्कों की बात करोगे, इतने सिक्के पढ़ा दूंगा ना, गिन नहीं पाओगे। आओ चलो देख लेते हैं। चलो बताओ, शाहरुखी नाम का सिक्का किसने चलाया था? शाहरुखी सिक्का। गरुड़ प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? युद्ध प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? विवाह प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? उसके अलावा राम सिया सिक्का किसने चलाया था? सोने का सिक्का, पहला सोना सिक्का किसने चलाया था? सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? पैगोडा नाम का सिक्का किसने चलाया था? ठीक है ना, पैगोडा। टका नाम का किसने चलाया था? अद्धा नाम का किसने चलाया था? विख नाम का किसने चलाया था? बोर्ड कम पड़ जाएगा, हाथ थक जाएगा। चलो बताओ, ये सिक्के किसने चलाए थे? इसे बाहर से तुमसे पूछ देगा सिक्का एग्जाम में, नहीं पूछे तो तुम बता दो। चलो आओ तुम आंसर करो। सर शाहरुखी सिक्का बाबर ने, गरुड़ सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का और अश्वमेघ प्रकार का सिक्का सब चलाया था सर आपके समुद्रगुप्त ने। युद्ध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। विवाह प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने चलाया था। राम सिया सिक्का अकबर ने चलाया था। अद्धा और विक फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था लल्ला। टका ये इल्तुतमिश ने चलाया था। पैगोडा जब भारत गुलाम हुआ तो डचों ने चलाया था। सर्वाधिक कुषाण वंश वालों ने सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश वालों ने। नहीं, इसको उल्टा कर देना, सर्वाधिक सिक्का गुप्त वालों ने, सबसे शुद्ध कुषाण वंश वालों ने। अब तुम इसको अगर ऐसे, अच्छा देखो कितने कुछ इसमें नालायक ऐसे करके, अरे तुम भी आंसर करो ना, सही गलत एक अलग की बात है, लेकिन हम ठीक से अटेम्प्ट ना करें, ये 10,000 के आसपास जाके अटके रहें। एक बार अगर लगता हो ना कि पूरी एनर्जी से आदमी लगा है तो यार दिल से साथ देना, सिर्फ पढ़ लेना। तुम्हारा सिलेक्शन ही इस बार हमारी फीस है, बस तुम पढ़ते रहो, बाकी लोगों को जाने दो। अच्छा है ना, दूसरे नहीं आएंगे, तुम्हारा कंपटीशन कम होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा निर्माण दिल्ली में है? बताएगा, निम्न में से कौन सा निर्माण दिल्ली में है? 2.5 दिन का झोपड़ा खाक दिल्ली में है गुरु, ये तो अजमेर में है। चलिए, अतारकिन दरवाजा सर ये तो जोधपुर में है। अतारकिन दरवाजा ये तो जोधपुर में है सर। हौज है शमसी हौज खास, हौज खास सर यहाँ पे है, और ये है सर बदायूं में, और बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर। और इसका निर्माणकर्ता कौन था? लगे हाथ बता दीजिए, नहीं तो हम बाद में बहुत पछताएंगे कि गुरु जी बिना बताए चले गए। ये राइट आंसर डी बनेगा लल्ला, हौज खास। हौज खास मेट्रो स्टेशन है, आईआईटी, यहीं पे हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था, फिर हम कहीं और जगह से इंजीनियरिंग कर लिए। खैर कोई बात नहीं। तुगलक वंश की विस्तृत जानकारी, आइए देखते हैं। इंडिका नहीं सर, इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा है। फतुहात है फिरोजशाही खाक गुरुजी, ये तो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? वो यार फिरोज शाह तुगलक जो अपने भौजी से शादी कर लिया था। तारीख है फिरोजशाही सर, ये तो वो है ना याहिया बिन अहमद सर हिंदी वाला। हाँ गुरु, रेहला से हमें जानकारी मिलती है तुगलक वंश की, और रेहला लिखने वाला कौन था? नहीं बोलिए सर। इब्ने बतूता पहने तो जूता करता है चुर्र। इब्ने बतूता वहीं का है जहां की भौजी हैं, बड़की भौजी। कौन बड़की भौजी? अरे वो जो बेले डांसवा उनसे बड़ा तगड़ा मारती हैं यार, अरे उनका नाम याद दिलाओ, कौन हीरोइन है यार जो डांस बहुत अच्छा करती है, मोरक्को की है। अब ये ना याद आवे तो खाक एसएससी रेलवे, क्या उसका नाम है सर, वो गोल सा चेहरा है, पता नहीं यार, बहुत अच्छी डांसर है, तुम लोग को याद आ जाएगा। दूसरे देश की है, मोरक्को की है। हाँ वो बस भूल गए हम। आंसर याद है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तुम लोग लिख दो हीरोइन का नाम। अगला पे आ जाओ। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार शहर की, तुम लोग को उसका नाम नहीं याद आ रहा है यार, नूरा फतेही। अरे चाची का नाम भूल गए तुम लोग, अरे गजब हो। वही मोरक्को की थी, इब्न बतूता की पहले जन्म में थी रिश्तेदार, वो मोरक्को की है जहां का इब्न बतूता है। हिसार देखिए सर, सिकंदर लोदी ने तो सर आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर जहान पनाह नामक शहर की स्थापना की है, जहान पनाह नामक शहर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, क्योंकि अपने भाभी के चक्कर में पड़ के हिसारा खां से शादी करके हिसार शहर बसाया था। सभी को याद आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं लल्ला। सर्वप्रथम किस शासक ने सल्तनत काल में शराब पर प्रतिबंध लगाया? अगर सल्तनत काल में शराब पे प्रतिबंध की बात करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अगर मुगलों में बात करेगा तो बाबर ने खानवा युद्ध के समय, खानवा युद्ध के समय जो इसने लड़ा था 1527 में, उस समय प्रतिबंध लगाया था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन अलाउद्दीन
खिलजी ने। खिज्र खां की उपाधि क्या थी, ये भी लगे हाथ जानते जाओ। रैयत ए आला, खिज्र खां की उपाधि हुआ करती थी रैयत ए आला। मेरी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस एक महीने में अपनी तकदीर को मेहनत से बदलना चाहते हैं। नहीं, कई को तो लगेगा कि बहुत तेज पढ़ा रहे, बहुत तेज नहीं, तुम्हारा एग्जाम 25-30 दिन बाद है। पागल कुत्ता नहीं काटा हूं कि इतनी स्पीड में तुम्हारे को लेके चल रहा हूं। चलो बताओ, भारत में प्रथम मदरसा, अरे यार लल्ला एक बात जान लो, भारत का पहला मकबरा पूछ दे, भारत का पहला मदरसा पूछ दे, भारत का पहला ईदगाह पूछ दे, अब रट के रखना ये सब के सब कौन है, कहां गया, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। मैंने किया आपको काफी मिस, याद रहेगा ना। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश, भारत का पहला मदरसा इल्तुतमिश ने बनवाया, भारत का पहला ईदगाह इल्तुतमिश ने बनवाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, डी ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान क्यों शुरू किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान क्यों शुरू किए, बताओ बताओ बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची अभियान, देखिए सर, खुरासन एक ऐसा जगह था जो आपके अफगानिस्तान साइड बढ़ता था अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और कराची हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। ये इसने इसलिए शुरू किया था ताकि अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके। अब पहले लिख तो रहा हूं, ये खुरासन वहां पड़ता था अफगानिस्तान साइड, कराची हिमाचल प्रदेश साइड, तो पहाड़ी एरिया और मैदानी एरिया में इसलिए चलाया था कि अपने साम्राज्य को बढ़ा दे, और कोई रीजन ही नहीं था। अगला क्वेश्चन सर, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का किससे तुलना की जाती है, बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के किससे तुलना की जाती है, बोलो 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 सर। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के अकबर से तुलना की जाती है। अच्छा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर, एक ये क्वेश्चन बता दो, और एक बता दो लघु अकबर किसे कहा जाता है। अकबर, अकबर से 3 आते हैं। अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है, अकबर का अर्लियर ऑफ अकबर, पूर्ववर्ती, ये किसे कहा जाता है। 4 क्वेश्चन अकबर के नाम से आते हैं। सर, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, लघु अकबर कहा जाता है दारा सिकोह को, दारा सिकोह को, और सर अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है शेर शाह सूरी को, न कि हुमायूं को, न कि हुमायूं को, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर अकबर है। अगला ए ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर सिंचाई के लिए शुरू किया था, सर देखिए, जजिया नहीं सर, ये तो वो ब्राह्मण के ऊपर लगाया था, तो ये वाली तो बात है नहीं। जकात नहीं सर, ये तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो ये तो है नहीं। हक है सर, बिल्कुल सही है। खराज, खराज सर वो क्या होता था, एक प्रकार का कर है, ये भी जो सभी के ऊपर समान रूप से लगाया था। हक है सर। एक और यहां पे याद रखो, खम्स, एक इसने खम्स भी लगाया था। खम्स क्या होता था, लूट का धन, ठीक है ना, खम्स क्या होता था, लूट का धन। अगले पे जाएंगे, डी सी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। सर देखिए, अद्धा और विक, अद्धा यही 2 चलाए गए थे ना, क्योंकि टका और जीतल ये आपके किसके समय चला दिए गए थे, इल्तुतमिश के समय। रुपए का नाम का सिक्का किसके समय चलाया गया था, याद रखना गुप्त वंश के समय, ठीक है ना। रुपए का नाम का सिक्का गुप्त वंश के समय चलाया गया था। अगले पॉइंट पे आएंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरा करके दिखाओ। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी। सर देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में अपनी आत्मकथा लिखी थी, और उसे कहा जाता है फुतुहात है फिरोज शाही। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तारीख है फिरोज शाही और फुतुहात है फिरोज शाही में, तो इसको हम कहते हैं ये आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की 4थी मंजिल। सर कुतुब मीनार वैसे तो निर्माण किसने शुरू किया था, तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने 4थी मंजिल बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। कहां है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन। किसकी याद में बना था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। गुरु, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु हुआ करता था, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आइएगा। ये क्या है, सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में पाए जाते थे। सर उसी के शासनकाल में पाए जाते थे जिसके काल को सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता था इतिहास का। तो सर सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में पाए जाते थे, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम पाए जाते थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में से कौन सा नहीं है। चलिए ठीक है सर, दिल्ली, हिसार, जौनपुर, दिल्ली नहीं और क्या,
भाई हिसार हो, जौनपुर हो, फतेहाबाद हो, ये सब के सब तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में लगभग 300 शहर की स्थापना की थी, लगभग 300 शहर। ठीक है ना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर करो आप। ये लो, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? एक सेकंड पानी पी लो, जल्दी से इसका आंसर करो। राइट आंसर। देखिए सर, जमियत खाना मस्जिद नहीं सर, बनवाया तो इसको अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। कुतुब मीनार सर पूरा तो इल्तुतमिश किया था। हौज खास इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलई दरवाजा। इस्लामिक वास्तुकला का इसे रत्न कहा जाता है। जितने लोग मुझे देख रहे हो, क्या कोई बता सकता है भारत का पहला पूर्ण रूप से इस्लामिक परंपरा से बना हुआ मकबरा किसका मकबरा है? याद रखना, बलबन का। पूर्ण रूप से इस्लामिक परंपरा के अनुसार बना मकबरा जो है वो पहला बलबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है फिर तो। फिर अब इसमें हम बतावे का, हुमायूं का मकबरा में इसका जो गुंबद है वो मार्बल का है, गुंबद मार्बल का है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। लेकिन पूरा मार्बल का बना हुआ भारत का पहला मकबरा किसका है? तो याद रखना, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, एतमाद-उद-दौला। ये आगरा में पड़ता है और ये जो है पूरा एतमाद-उद-दौला का मकबरा ये है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहानपनाह शहर की स्थापना किसने की? बोलते बोलते मुंह तो सूखना है तो पानी तो पीना पड़ेगा। बताओ सर, गयासुद्दीन तुगलक? नहीं सर, ये नहर निर्माण करने वाला शासक है। अलाउद्दीन खिलजी? नहीं सर, ये सीरी नामक किले का निर्माण किया था। इल्तुतमिश? नहीं सर, इसने अतारकीन दरवाजे का निर्माण किया था, अतारकीन दरवाजा का, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। जहानपनाह शहर कौन बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं? बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं? सर आइए देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? हाँ गुरु, यही किया है। 2.5 दिन का झोपड़ा? हाँ गुरु, ये भी किया है। कुतुब मीनार की शुरुआत एकदम लल्लन टाप अपने गुरु की याद में किया है। खेल जाइए, ये सभी आंसर सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है ना, डी ऑप्शन। अच्छा बताओ, पढ़ करके कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं? कि पढ़ के नहीं सर, मजा तो आ रहा है आपके साथ। और मैं तुमको वादा करता हूं, पहले मुझे कल एक वादा करो, कल संडे है, क्या हम लोग 7 से 8 कल टॉपिक से हटके 8 मॉडल पेपर कल हम लोग सॉल्व किया जाएगा। 8 मॉडल पेपर कल 8 मॉडल पेपर 7 to 8 PM में सॉल्व होगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना। कल 8 मॉडल पेपर आपके लिए। कुतुब मीनार, ये वाला जरा बात देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सर ये ना चौगान खेल रहे थे। चौगान क्या है मेरे भाई? एक पोलो जैसा गेम है जिसे हम चौगान कहते हैं। चौगान खेलते समय इसकी डेथ हुई थी। ठीक है मेरे लल्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1210 में इसकी डेथ हुई थी। डेथ का ईयर भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सर ये वो व्यक्ति है जिसने लाहौर को राजधानी बनाई थी। दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। ठीक है ना, इल्तुतमिश। हालांकि एक ही बिंदी लगना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? सर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे अभी अभी मोदी जी ने रिकंस्ट्रक्ट करवा करके उद्घाटन करवा के आया था, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मिनिस्टर हुआ करता था बख्तियार खिलजी ने सर इसे क्या किया था? ध्वस्त किया था। याद रखने वाली बात है आपके। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। अगले पे आएंगे। इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? बताइएगा, इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? सोच समझ के बताओ यार। इल्तुतमिश, सर इल्तुतमिश को हाँ गुलामों का गुलाम तो कहा जाता है। यस, गुलामों का गुलाम, दासों का दास, स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। ठीक है ना, ये कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। गुंबद निर्माण का जनक किसे कहते हैं? सर ये जो बलबन था ना, इसका जरूर याद रखना यार। ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। इसके बारे में 4-5 पॉइंट हैं जो जरा सुन लो। सर ये राजत्व का सिद्धांत,
राजत्व, राजा ईश्वर की तरह है, अल्लाह की परछाई की तरह है, ये मानता था। सर ये नवरोज नाम का त्योहार भी इसी ने स्टार्ट किया था। सर इसने आपके क्या कहा जाता है, नवरोज नाम का त्योहार, उसके बाद सजदा और पैबोस, सर इसने सजदा शुरू किया था, सर इसने पैबोस शुरू किया था। ये कुछ पॉइंट हैं जो अपने आप को जिल्ले इलाही बोलता था, स्वयं को क्या बुलाया करता था, जिल्ले इलाही। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, जिल्ले इलाही। एक्चुअली इस व्यक्ति को अभी तक मैंने कवर नहीं किया था पूरे लेक्चर में, तो मुझे लगा इस ससुर कहीं छूट न जाए, हाथ से निकल गए तो एक आध नंबर ना गड़बड़ा दे, एक आध क्वेश्चन ना गड़बड़ा दे। पीछे आओ भैया, तुम कहाँ चले गए, इधर आओ। अरे अच्छा आगे जाना पड़ेगा ना, आगे जाओ। हाँ तो ये गुंबद निर्माण, सर गुंबद निर्माण किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है ना, गुंबद निर्माण इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन आ जाओ। दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया, सर वही चाचा इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश ही हैं जिन्होंने दिल्ली को क्या बनाया था, पहली बार राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। तो किस ऑप्शन पे है भाई, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान, कहीं छूट न जाए, आइए जरा रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। सर दिल्ली की पहली और आखिरी, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है ना, मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है ना, शासक यही थी। इसकी एक उपाधि थी, वो भी याद रखना, उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा, ये इसकी एक उपाधि थी। सर ये जो रजिया सुल्तान हुआ करती थी, इसका जो मकबरा है वो कैथल में है। कहाँ पे लल्ला, इसका मकबरा कैथल में है। ये कब से कब तक शासन की है ये भी याद रखना, 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किया है, ठीक है ना, रजिया सुल्तान। ये बात तुमको याद रखना होगा, रजिया सुल्तान के बारे। और दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की थी, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की थी, तुर्कान चहलगानी। सर ये वही है ना जिसे चालीसा कहा जाता था, 40 अमीर लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था, सर ये वही चालीसा है ना। हाँ गुरु ये वही चालीसा है, तुर्कान चहलगानी। कहां गया वो, ये इल्तुतमिश, तुर्कान चहलगानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। अच्छा तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया, तो ये भी बात याद रखना, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। समाप्त बलबन ने किया, ठीक है ना, बलबन ने किया। क्योंकि बनाया किसने ये भी एक क्वेश्चन है, तो समाप्त किसने किया ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ए ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। देखो अगर आपसे पूछता दिल्ली का संस्थापक, अगर सिर्फ आपसे पूछता कि फाउंडर कौन है, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। क्लियर है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। लास्ट में अभी इस मुद्दे पे और बात होगी, ये बात याद रखना। अभी ये क्वेश्चंस हो जाएं फिर मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। किसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था, सर्वाधिक विद्रोह, तो सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 36 बार, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होते थे। यही वजह है, इन्हीं आक्रमणों से बचने के लिए इसने बॉर्डर पर सीरी का किला बनवाया था। एक बार सीजीएल के पेपर में यह आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला क्यों बनवाया था, सर बॉर्डर एरिया पे मंगोलों से अपने आक्रमण को बचाने के लिए इसने बनवाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसे इक्ता प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। सर इक्ता प्रथा को शुरू करने के लिए तो इल्तुतमिश को जाना जाता है, लेकिन नगद वेतन दे करके इनडायरेक्टली इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, क्योंकि ये नगद वेतन देना शुरू कर दिया था और कोई रीजन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को उसके युग का कौन सा नाम दिया गया। सर ये वही पागल शासक, सनकी शासक, पैसे वालों का शासक, मिलेनियर शासक, रक्त पिपासु शासक, या फिर सर इसको कहा जाता है अपने युग का अरस्तु, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा, यही कहा जाता है ना। बिल्कुल सर, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा। अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था।
अभी मैं कल आपको ऑल इंडिया मॉक करवाऊंगा। कल का सेशन संडे है कल, लेकिन हम लोग चूकेंगे नहीं, बहुत मतलब धड़ल्ले से उसको पढ़ा जाएगा। चलिए इसको बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता आया था। ये वही इब्ने बतूता जिसने सर रेहला नामक किताब लिखी है, वही इब्ने बतूता जिसके बारे में, जिसके द्वारा हमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तुगलक वंश की बृहद जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तुगलक वंश की बृहद जानकारी हमें रेहला किताब से प्राप्त होती है, रेहला किताब से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बी ऑप्शन। अभी तुम लोग के साथ जो मैंने भारत के प्रमुख युद्ध और प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख संविधान संशोधन, ये 3 चीजें मैं तुम लोग के साथ लाइव में अभी दोहरवाऊंगा। इब्ने बतूता ने रेहला लिखी थी सर, ठीक है ना। इब्ने बाबरनामा तो सर गुल बदन बेगम ने लिखा था। फुतुहात है फिरोज शाही, सर फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तारीख है फिरोज शाही, ये आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है, तारीख है फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को हमेशा याद रखना, इसको सर जौना खां के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जौना खां के नाम से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए हो गया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से किस स्थान पर राजधानी स्थानांतरित की थी? दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करने का जो काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, इसे देवगिरी कहा जाता है, देवगिरी, ठीक है ना, देवगिरी के नाम से जाना जाता है। और राजधानी जो खेली थी ना, रजिया सुल्तान बहुत बढ़िया खेली थी। रजिया सुल्तान के बारे में तुम लोग शायद न जानते हो, तुम लोग को एक मजेदार बात बता दूं। रजिया सुल्तान, एक सेकंड सुना, लव ट्रायंगल में फंसी हुई थी रजिया सुल्तान। बताऊं कैसे? देखो, इल्तुतमिश का लड़का आराम सा रजिया सुल्तान, ये जरा सा 1 मिनट सुन लेना, बड़ा मजेदार है। रजिया सुल्तान जब छोटी थी तो इनके पास एक नौकर था, नौकर का नाम था याकूत। याकूत इनको डेली स्कूल छोड़ने टाइप में जाता था। बड़ा खुश होकर उसके साथ पार्ले जी खाते हुए निकल जाती थी, पार्ले जी खाते हुए। फिर अब रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, अब इनको एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस या जो भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, नीट, जेई, आईआईटी इनको देना था। ये कहां निकल ली? जाएंगे हम पटना, लखनऊ, बंबई, कलकत्ता, तैयारी करने उड़ीसा, भुवनेश्वर। रजिया सुल्तान वहां से उठी और बड़े शहरों में आ गई। जब बड़े शहरों में आई तो इनका पुराना प्यार याकूत छूट गया। देखो ही कैसे लव ट्रायंगल में फंसी थी। इधर इल्तुतमिश मर गया और आराम शाह, इसका जो भाई था, वो शासक बन गया। जब बड़े शहर में आई तो यहां पे पार्ले जी इनसे छूट गया। बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी में पिज्जा खिलाने वाले मिल गए, अभी पड़ गई पिज्जा के चक्कर में। यहां पे इनका एजुकेशन हुआ, मतलब बड़े शहरों में बड़े लोगों के परिचय में आई तो इनको मिला कहां का? आपके भटिंडा साइड का नवाब, जो आज आधुनिक पंजाब में भटिंडा पड़ता है, भटिंडा का नवाब से इनकी मुलाकात हुई। कुछ दिन यहां रही, 3-4 साल रही। इनका कंपटीशन निकला नहीं बड़े शहर में। इनके पापा, इनका भाई बोला ना तुम्हारा एसएससी निकलना, ना रेलवे, ना जीडी, ना एमटीएस, ना एसएससी, ना सीजीएल, कुछ नहीं, वापस घर पे आओ। रजिया सुल्तान बड़े शहर से वापस गई घर पे, रेलवे स्टेशन पे उतरी, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। याकूत वहां पे खड़ा मिला, रजिया सुल्तान कहीं, चलो दोस्त, बचपन के प्यार हो, तुमको हम थोड़ी भूल जाएंगे। रजिया सुल्तान अपने महल में रहना शुरू कर दी। ये भटिंडा का नवाब जो था, इसको 4 दिन फोन नहीं लगा, फोन स्विच ऑफ टाइप का बताया। तो ये अपने एक चेला को भेजा, जाओ जरा पता करो तो ना आजकल वीडियो कॉल, ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना कुछ कर रही, कहां है आजकल। तो इसका चेला आके बताया, गुरु बचपन में ही इनका अफेयर था याकूत नाम के नौकर के साथ, आजकल ही राजकुमारी नौकर के साथ, मार डालो ससुरे को। पहुंच करके याकूत की हत्या करवा दी गई। अब रजिया सुल्तान अकेले हो गई, इधर बाप मर गया था, इधर भाई भी मर गया। रजिया सुल्तान ने 1236 में अब अपने कमान संभाली, अब बन गई शासिका। अब देखो गेम क्या हुआ। शासिका बनने के बाद एक बार ये दिल्ली में तो बैठी हुई थी, दिल्ली से बैठी थी, ये गई किधर? ये गई थोड़ा सा उधर पाकिस्तान साइड, सिंध साइड हमला करने। ये हमला इसने किया था 1239 में, 39-40 के समय। तो जब सिंध से हमला करके लौट रही थी तो जो रजिया का पिता था इल्तुतमिश, उसने 40 अमीरों का एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम हुआ करता था चालीसा। चालीसा के लोग सिंध में जब वापस लौट रहे थे तो रजिया सुल्तान को समझाए कि मैडम आपको पता है
आपका बचपन का प्यार को किसने मरवाया? रजिया बोली कौन, किसने मरवाया? बोला मैडम उसका घर पड़ने वाला है। ये जो आप लौट रही है ना, रास्ते में भटिंडा पड़ता है, ये भटिंडा के नवाब ने मरवाया था। रजिया कही अच्छा। सब रजिया के पीछे गाना बजा दिए कि अब मेरा इंतकाम देखोगे। रजिया कहीं हमला कर दो, सेना तो है ही, वापस हम लोग दिल्ली जा ही रहे हैं, हमला कर दो इसके ऊपर रास्ते में ही। भटिंडा के नवाब को भी ये जो 40 वाले थे, 40 ठो थे, ये सब इन्फॉर्म कर दिए कि रजिया सुल्तान तुम्हारे ऊपर हमला कर रही है, जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। भटिंडा का नवाब भी तैयार। भटिंडा के पास रजिया सुल्तान और इन दोनों में युद्ध हुआ। एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड में एक्स गर्लफ्रेंड हार गई। अब भटिंडा में इसने कैद कर दिया कि बाग तरीके तुम कैद रहोगी। कैद हो गई, जेल में कुछ दिन पड़ी रही। ये सच्ची कहानी है, रजिया जेल में थी यहां पे। अब इनको रोज रोटी चावल दाल जाता था। तो एक दिन भटिंडा का नवाब जो था, देखा कि अरे यार रजिया का थाली 3 दिन से बिना खाना खाए वापस आ रहा है। तो जाकर के भटिंडा का नवाब रजिया सुल्तान अपने सैनिक को बोला, इधर आओ, क्या ले गए थे खाना में कि 3 दिन से रजिया खाई नहीं, उसके खांसने की आवाज यहां तक आ रही है, गर्लफ्रेंड न रही है हमारी, एक्स न रही है। बोला सर चावल दाल रोटी सब्जी। बोला चावल दाल रोटी सब्जी ले गए थे, बेवकूफ वाला काम करते हो तुम। अरे उसको पिज्जा पसंद है। जब वो यहां रहती थी, एसएससी की तैयारी करती थी, बैंकिंग की, सीजीएल की, यूपीएससी की, घर से चुपके से हम पिज्जा खिलाते थे, ले जाओ उसको पिज्जा। भटिंडा का जो नवाब था उसने खुद लेकर के पहुंच गया पिज्जा। रजिया सुल्तान उसको देखी, लड़कियां चतुर तो बहुत होती, उनका मैनेजमेंट लड़कों से 5 गुना आगे। रजिया सुल्तान जैसे देखी भटिंडा के नवाब को, उसको देख करके बोली सॉरी ना, गलती हो गई ना। अभी दिल पिघल गया लड़के का, अरे तुम सॉरी बोलोगी, तुम तो हमारी गर्लफ्रेंड हो, सॉरी मत बोलो। अब सॉरी तो कहीं विल यू मैरी मी? भटिंडा के नवाब मूंछता ने तैयार, यस आई विल मैरी यू। अब यहीं पे भटिंडा के नवाब और रजिया सुल्तान की शादी हो गई। शादी हुई तो रजिया सुल्तान ने भटिंडा के नवाब से अगले दिन पत्नी वाले रोल में आ गई। क्या सुनो, तुम्हारा भटिंडा शहर बहुत छोटा पड़ता है मेरे हिसाब से, तुम्हारा किला भी, चलो ना दिल्ली, यहां की मैं रानी हूं ना। सब बोले हाँ हाँ लेके निकल लो। अब भटिंडा के अपने पति को लेकर रजिया सुल्तान दिल्ली के लिए निकली। ये बात दिल्ली में बैठे 40 के लोगों को पता चली। वो सब जब दिल्ली से कुछ दूर रजिया सुल्तान थी कैथल में, तो कैथल में रात में टेंट लगा करके अपने पति के साथ रुकी और बोली अब 150 किलोमीटर, करीब 200 किलोमीटर यहां से दिल्ली है, कल सुबह यात्रा करेंगे। रात में कैथल में इनके कैंप के ऊपर ये 40 वाले सैनिकों को डकैतों के भेष में भेज के पति को भी मरवा दिए, पत्नी को भी मरवा दिए। यही कहा जाता है रजिया गुंडों में फंस गई है। जो 40 ठो थे ना, यही गुंडा थे। तो जो तुम बचपन में सुने हो रजिया गुंडों में फंस गई, इधर उलझी थी रजिया गुंडों में फंस गई। अब क्लियर हुआ कि क्यों आज के बाद कहा जाता है रजिया गुंडों में फंस गई। तो आज के बाद अगर कोई डायलॉग बोले कि रजिया गुंडों में फंस गई, तत्काल प्रभाव से बोल देना कि क्यों फंसी थी रजिया गुंडों में। और रजिया से तुमसे मात्र 3 क्वेश्चन पूछता है। पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका, एक क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा आपसे ये पूछ देता है कि इसकी उपाधि क्या थी, उम्दत उल निस्वा। और तीसरा आपसे पूछ देता है इसका मकबरा कहां था, कैथल। आज के बाद सच सच बताओ, कभी भूल जाओगे रजिया सुल्तान की कहानी? नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है देवगिरी। अब मेरा सिर्फ 5 मिनट में तुम लोग का और लूंगा और उसके बाद फिर आज का सेशन एक तुम लोग से इतना जबरदस्त मैं टेस्ट लेने वाला हूं यहीं पे। अभी तुम लोग कहोगे गुरु डेमो हो तो ऐसा, वरना भले 4 साल बाद हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी बताइएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, देखो जो इतिहास में ज्यादा पढ़ा लिखा वो ज्यादा पिटाया है। इतिहास के सबसे पढ़े लिखे शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे निकृष्ट टाइप के साबित हुए। इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा शासक कौन? अकबर। और सबसे महान तो वो लोग जो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाबू वाली लाइन अब सही बैठती है। ओलंपिक में जाओ, मेडल लाओ, मजा ही आ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनी थी बताइएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा, सर मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा बनी थी वो तांबा की बनी हुई थी। तांबा की बनी हुई थी, लगा दिया था। इसके जनता एक से एक नालायक थी। अब एक तुम लोग से मेरी इच्छा है, एक अगर सब लोग 2 मिनट मुझे दे दो तो एक लाइव टेस्ट टाइप का हो जाए। अच्छा लाइव टेस्ट ले चाहे न लूं, एक तुम लोग को मैं बताना चाह रहा हूं। यहां अलाउद्दीन खिलजी, कल आपके लिए ये 42 क्वेश्चन हो गए, आई होप समाप्त है। ये बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, कामयाब बैच। कल आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं? ऑल इंडिया मॉक। कल मैं आपके लिए करने वाला हूं ऑल इंडिया मॉक।
चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी की, आपके लिए 8 ऑल इंडिया मॉक है, ठीक है ना। 8 प्रैक्टिस सेट कल आपके लिए रेडी रहेगा। हर प्रैक्टिस सेट के लिए 10 मिनट आपके लिए रहेगा। 10 क्या 8 मिनट रहेगा यार, 8 मिनट से 7 से 8 मिनट, और 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कल करने वाले हैं। वचन दो कि सर अगर आप इतनी मेहनत से एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे तो कल संडे को 7 PM पे हम भी आपके साथ नजर आएंगे। वचन है ना। और याद रखना ये ऑल इंडिया कल संडे है, कल स्पेशल क्लास है, रेलवे और एसएससी दोनों के लिए जरूरी होगा। तो कल शाम 7 बजे आपको आना है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। रहोगे ना सब लोग? बिल्कुल। अब आपको एक और जानकारी दे दूं, 7:58 हुआ है। अगला लेक्चर किसका है? अतुल सर का, ठीक है ना। अतुल सर 8 बजे, 9 बजे अक्षय सर। एक बात बताऊं यार, खाली जीएस पढ़ा तो क्या पढ़ा, खाली रीजनिंग पढ़ा तो क्या पढ़ा। जब सब पढ़े ना तब सब आगे बढ़े। वो डायलॉग नहीं कहा जाता हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 बजे आप अतुल सर की क्लास में जाइए और धुआंधार हिंदी पढ़ के आइए, और 9 बजे अक्षय सर की क्लास में। मुझे वादा करो जितने लोग आज अतुल सर की क्लास में 8 बजे रहोगे उतने ही लोग अक्षय सर की क्लास में रहोगे। रहेगा ना लल्ला? आज के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज तुम्हें पढ़कर कैसा लगा। और कल हम लोग ऑल इंडिया मॉक करेंगे 7 बजे। कल हम लोग ऑल इंडिया मॉक करेंगे सुल्तान के लिए। देखो ये इतना बड़ा गुलदस्ता लिए फिर रहे हैं कि इनको रजिया सुल्तान मिले तो ये बांट दे। उसके साथ बुरा लगा ना कि अगर याकूत की मौत हो गई तो फिर उसके साथ जिसके साथ उसका नया कुछ कनेक्शन है तो फिर ये गड़बड़ा आ गया। तो भाई जितने लोग हो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जस्ट लिंक लगी है। आज मैं सर्वनाम पढ़ाऊं, कल संज्ञा पढ़ के मजा आया था। देख लो कितना अच्छा बुक है। हाँ सर इन लोग को दे देते हैं ना सर। कल जितने लोगों को संज्ञा पढ़ के मजा आया था, आज मैं सर्वनाम अगर फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसका 2 गुना आनंद आपको मिलने वाला है। और जो लोग कल संज्ञा पढ़े थे मुझे एक बार जरूर बताना कि आप लोगों को कल ऐसा लगा था ना कि सर क्लास में ही सब कुछ याद हो गया। तो आज मैं सर्वनाम अगर घोल के ना पिला दिया तो कहना। आज मैंने सर्वनाम में बड़े अच्छे कुछ ग्राफिक्स लगाए हैं और ये कोशिश की है कि सर्वनाम जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, ये सीबीएसई बोर्ड वालों को भी आज बैठा लेना, जो तुम्हारे घर में दिल्ली पब्लिक स्कूल कृष्णा इंटरनेशनल वाले हैं, कि 8 बजे महफिल सजने जा रही है हिंदी की, और आना मुझे बताना कि कौन है जिसको हिंदी नहीं समझ में आई। इसी के जस्ट नीचे लिंक लगी है सर्वनाम की, जल्दी से उस पर सारे लोग मूव कर जाना, जल्दी से पानी पी लो। और ये 4 घंटे मैं बार बार कहता हूं, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे आशुतोष सर को, 8 बजे फिर से हिंदी और 9 बजे अक्षय अवस्थी। यानी ये 4 घंटे, मतलब ये मान लो कि हमारी कोचिंग चल रही, ट्यूशन चल रहा, किसी से कोई बात नहीं, सारे बच्चे एकदम कॉपी पेस्ट हो जाए करो। 1% का भी चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 फरवरी हमारा मिशन है। और एक बार जल्दी से सारे लोग लिखो, हम होंगे कामयाब। और इसी के जस्ट नीचे वीडियो लगी है सर्वनाम की। आज मैं आपको सर्वनाम देखो कैसे एक एक टॉपिक एकदम खत्म कराता हूं। ठीक है, जल्दी से सारे लोग मूव कर जाओ। और कल सारे लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रहे हैं। कल सारा का सारा, कल संडे में आदरणीय अक्षय अवस्थी, आदरणीय आशुतोष सर, मैं पूरा का पूरा हम लोग कल मॉक टेस्ट करेंगे। तो अभी सारे के सारे लोग मूव करना। 4 घंटे ट्यूशन चल रहा है। ये 4 घंटे ट्यूशन, ये याद रखना कि अगर ये सिलेक्शन दिला देता है तो कहना कि सर वो 1 महीने की स्टडी मैं अपने बच्चों को कहानी के तौर पे सुनाऊंगा कि मजा आ जाता था AAA के साथ जुड़ने में। तो सारे लोग जल्दी से मूव कर जाओ, सारे लोग जल्दी से मूव कर जाओ। मैं तुम लोग जल्दी पानी पियो, 1 मिनट के अंदर मैं लाइव